ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 37, 38 और 39 अब की 3 क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान से किए हैं। क्या किए हैं? अयति श्रद्धा उपेत योगात चलित मानस अप्राप्य योग संसिदम काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चित न वै विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म एव नश्यति अप्रतिष्ठ महाभावो विमूढ़ महाब्रह्मण पथे एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्षि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यस्त चेत्ता नहीं उपपद्यते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी व्यक्ति नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना बड़ा संभव नहीं है। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किए, हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चालायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाभाव श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ हम मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? कौन सी छोटी सी बादल बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है, न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके, कुछ समय तक साधन किया करके स्थगित करने वाला फिर नहीं करता, नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसमें की कौन सी गति होती है? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर आगे श्री योगेश्वर कृष्ण बताएंगे। अभी कृष्ण का संवाद कल शुरू करेंगे। यहाँ अयति का अर्थ प्रयत्न रहित न करके असंयमी क्यों किया गया? पिछले श्लोक में जिसका मन वश में नहीं है, उस असंयतात्म के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया। वही बात अर्जुन के इस प्रश्न का बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न न होने की शंका भी नहीं होती। इस प्रकार वश में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं थी की जा सकती। इन्हीं सब कारणों से प्रयत्न न करने वाले अर्थ न करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लक्ष्य से असंयमी अर्थ किया गया है। यहाँ योग शब्द किसका वाचक है? उससे मन का विचलित हो जाना क्या है? एवं श्रद्धा युक्त मनुष्य के मन का उस योग से विचलित हो जाने में क्या कारण है? यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि सभी साधनों से होने वाले समभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो संभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। मतलब अंतिम समय में शरीर से प्राणों का वियोग होते समय यही मन का योग से विचलित हो जाना है। और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। मनुष्य के योग संसिदम पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है? सब प्रकार के योगों के परिणाम रूप समभाव का फल तो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक योग संसिदम पद है। तथा मरण काल में संभाव रूप योग से या भगवान के स्वरूप से मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात न होना ही उसे प्राप्त न होना है। मृत्यु के समय
समता से विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है, तो क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने की बाद की गति का वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की बात कही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवा गति शब्द भी प्राय मरने के बाद ही होने वाले परिणाम की सूचक है। इससे भी यहाँ अंतकाल का प्रकरण मानना उचित पड़ता है। भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित होना एवं आश्रय रहित होना क्या है। मन की चंचल तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना तथा फल की कामना त्याग कर देने के कारण शुभ कर्म के फल रूप स्वर्ग आदि लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित एवं आश्रय रहित होना है। छिन्न भिन्न बादल की भांति वह भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है। यह अर्जुन अभिप्राय यह है कि जीवन भर फल के इच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्ग आदि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतः ऐसे बादल का एक टुकड़ा उससे प्रकट होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्ग आदि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह अर्जुन मृत्यु के बाद अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। यह अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से परिपूर्ण परिचित हो। लोक लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु इनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुणकर्मानुसार सबके रचेता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर तत्व में अर्जुन का विश्वास और बढ़ गया। इसी से वह यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके। इस संशय का समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य हैं। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोक लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष है। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतएव कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए प्रभु। अर्जुन के यह बात पूछनी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देंगे, यह कल होगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।